बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो उन लाखों लोगों के लिए है जो बवासीर यानी कि पाइल्स के अजाब से परेशान हैं। क्या आप जानते हैं कि बवासीर का इलाज सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि जड़ से मुमकिन है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे वो कुदरती तरीके जिनसे बवासीर का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है, बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी नुकसान के। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो नुस्खा जो सदियों से आजमूदा है। सबसे पहले समझते हैं कि बवासीर दरअसल है क्या। बवासीर को अंग्रेजी में पाइल्स कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मकद या आंतों के आखिरी हिस्से की रगें सूज जाती हैं, जिसकी वजह से बैठने में तकलीफ, खून आना, जलन और शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। बवासीर दो तरह की होती है। अंदरूनी बवासीर, जिसमें अंदरूनी रगें सूज जाती हैं। दूसरी है बैरूनी बवासीर, जिसमें बाहर की जिल्द पर सूजन या गिल्टी बन जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर बवासीर क्यों होती है। बवासीर की सबसे बड़ी वजह कब्ज है। जब आंतों में फुजला सख्त हो जाता है और इसे खारिज करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो मकद की रगों पर दबाव बढ़ जाता है। यही दबाव इन रगों को सुजा देता है और बवासीर बन जाती है। दूसरे नंबर पर है पानी की कमी। रोजाना कम पानी पीने से आंतों में खुश्की पैदा होती है, जिसकी वजह से पखाना सख्त हो जाता है। ये सख्त पखाना मकद की नाजुक रगों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे बवासीर के अमकानात बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन में बच्चेदानी के बढ़ने से पेट के निचले हिस्से पर दबाव बढ़ता है। यह दबाव मकद की रगों को मुतासिर करता है, जिससे बवासीर पैदा हो सकती है। ज्यादा वजन या ज्यादा मोटापा होने से जिस्म के निचले हिस्से पर दबाव बढ़ जाता है, खास तौर पर मकद के हिस्से पर। यह दबाव बवासीर की अहम वजूहात में से एक है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कुदरती इलाज। नंबर 1 पर है इस्पगोल हस्क, यानी कि इस्पगोल का छिलका। दोस्तों, इस्पगोल का छिलका एक कुदरती फाइबर है। ये निज़ाम हाजमा के लिए बहुत मुफीद माना जाता है, खास तौर पर कब्ज, तेजाबियत और बवासीर के पेशेंट्स के लिए। बवासीर की सबसे बड़ी वजह है कब्ज। इस्पगोल का छिलका आंतों में पानी जज्ब करके पखानों को नरम कर देता है। जब पखाना नरम हो तो इसे निकालने में जोर नहीं लगाना पड़ता और यूं मकद की रगों पर दबाव कम होता है। यही दबाव कम होने से बवासीर बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। इस्पगोल का छिलका आंतों के अंदर सफाई का काम करता है। ये आंतों में जमा जहरीले मादों और फजले को निकालने में मदद देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। आंतों की सेहत बेहतर होने से बवासीर के दोबारा होने के अमकानात कम हो जाते हैं। इस्पगोल में कोई केमिकल या नुकसानदेह मादा शामिल नहीं होता। ये हर उम्र के लोगों के लिए सेफ है, हत्ता के प्रेग्नेंट खवातीन भी इसे डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकती हैं। एक बड़ा चम्मच, तकरीबन 6 से 8 ग्राम इस्पगोल का छिलका एक गिलास नीम गर्म पानी या दूध में डालें, अच्छी तरह हिलाएं और फौरन पी लें। इसके बाद आधा गिलास सादा पानी भी पी सकते हैं। बेहतर है कि इस्पगोल को रात सोने से कबल या सुबह खाली पेट इस्तेमाल किया जाए। बाकायदा इस्तेमाल से बवासीर में नुमाया बेहतरी आती है। नंबर 2, कद्दू और तरबूज का जूस। दोस्तों, कद्दू और तरबूज का जूस बवासीर के पेशेंट्स के लिए कुदरती नेमत से कम नहीं। कद्दू और तरबूज दोनों ही ठंडी तासीर और पानी से भरपूर फल या सब्जियां हैं, जो इन दोनों मसाइल को जड़ से खत्म करने में मदद देते हैं। कद्दू कुदरती तौर पर ठंडी तासीर रखता है, जो जिस्म की अंदरूनी गर्मी को कम करता है। बवासीर में जब रगों में सूजन या जलन होती है तो कद्दू का जूस इन सोजिशों को ठंडा करता है और आराम पहुंचाता है। कद्दू फाइबर से भरपूर होता है। इसका जूस आंतों को नरम और फहाल बनाता है, जिससे कब्ज खत्म होती है। जबकि तरबूज तकरीबन 90% पानी पर मुश्तमिल होता है, जो जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। पानी की कमी से आंतें सख्त और खुश्क हो जाती हैं, जो बवासीर को बढ़ाती हैं। तरबूज का जूस इस खुश्की को खत्म करता है। बवासीर के अक्सर मरीजों के जिस्म में गर्मी ज्यादा हो जाती है, जिससे खून की नालियों में सोजिश आती है। तरबूज का जूस जिस्म को अंदर से ठंडा करता है, जिससे बवासीर के दर्द और सूजन में आराम मिलता है। अगर आप कद्दू और तरबूज का जूस मिलाकर पिए तो इसके असरात दुगने हो जाते हैं। जिस्म से गर्मी और सोजिश का फौरी खात्मा हो जाता है। बवासीर के दर्द और जलन में फौरी सुकून मिलता है। आंतों की सफाई और कब्ज से निजात मिलती है। खून की रवानी बेहतर, रगों की सूजन में कमी आ जाती है। 1 कप कद्दू का जूस और 1 कप तरबूज का जूस मिलाकर इस्तेमाल करें। चाहें तो 1 चम्मच शहद शामिल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट या शाम को खाने से पहले पिएं। रोजाना 10 से 15 दिन पीने से वाज़ेह फर्क महसूस होगा। लेकिन याद रखिए, शुगर के पेशेंट तरबूज का जूस महदूद मिकदार में इस्तेमाल करें। जूस हमेशा ताज़ा बनाएं। पैकशुदा जूस फायदा नहीं देता। नंबर 3, आलू का लेप, यानी कि पोटैटो पेस्ट। दोस्तों, अगर बवासीर बैरूनी हो तो आलू को कद्दूकश करके इसका पेस्ट मुतासरा जगह पर लगाएं। ये जलन और दर्द कम करता है। नंबर 4, शहद और जैतून का तेल बराबर मिकदार में मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच खाएं। यह सोजिश कम करता है और जड़ से आराम देता है। नंबर 5, लहसुन और अनार के फूल का कमाली नुस्खा।
दोस्तों लहसुन का रस 1 चम्मच और अनार के फूल का सफूफ आधा चम्मच दिन में 2 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ पिएं। ये पुराना आजमूदा नुस्खा बवासीर के जड़ों को खत्म करता है। अगर आप वाकई बवासीर से हमेशा के लिए निजात चाहते हैं तो अपनी खुराक बदलें, फाइबर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, सब्जियां, दालें, फल। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दें। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले से परहेज करें। रोजाना हल्की वॉक या वर्जिश लाजमी करें। दोस्तों हकीम हजरात के मुताबिक बवासीर के इलाज के लिए एक निहायत मुअस्सर नुस्खा है। इनमें इंग्रेडिएंट शामिल हैं कलवंजी 1 चम्मच, जैतून का तेल 2 चम्मच, शहद 1 चम्मच। इन तीनों को मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट खाएं। इंशाअल्लाह अजीज चंद दिनों में वाज़ेह फर्क महसूस होगा और कुछ हफ्तों में बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। दोस्तों अगर आप बवासीर की तकलीफ में मुब्तला हैं तो ज्यादा देर बैठने से गुरेज करें। रफ़े हाजत के दौरान जोर न लगाएं। सफाई का खास ख्याल रखें। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों बवासीर कोई लाइलाज बीमारी नहीं, बस सब्र, एहतियात और कुदरती इलाज को अपनाएं। अल्लाह ताला ने हर बीमारी के साथ शिफा भी रखी है, बस शर्त ये है कि हम अपनी तर्ज जिंदगी को दुरुस्त करें। प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।